बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइए आज आपको फ़्रोज़न पराठे बनाना सिखाते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल गुलज़ादीज़ कुकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैंने आधा किलो मैदा लिया है, यानी 500 ग्राम, हाफ़ केजी। उसमें ये 1 टीस्पून नमक और 1 टेबल स्पून ये चीनी डालूँगी और ये 3 टेबल स्पून ये पाउडर मिल्क और ये 1.5 टेबल स्पून ये घी। अब सबसे पहले ये इसको सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि ये इसमें घी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। मैंने इसमें से ये जो डस्ट करने के लिए थोड़ा सा मैदा निकाल लिया है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसको इसमें पानी डालेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे ताकि ये इसमें ज़्यादा ना चला जाए। थोड़ा सा सख्त हमें गूंदना है। ये आप बना के फ्रीज़ कर लें, फिर जब दिल चाहे आप निकाल के इसको पका लें। सुबह में नाश्ते के लिए जल्दी जल्दी इंसान करता है तो बने बनाए पड़े होते हैं, तो जल्दी से सिर्फ खाली सेक के और खा लें, एक अंडे के साथ, चाय के साथ। पानी थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है, एकदम नहीं करना वरना ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें चीनी पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन ये इसमें भी हल हो जाएगी। पाउडर मिल्क से इसमें मिल्की टेस्ट आएगा। चाहे तो अगर पाउडर मिल्क ना हो तो आप दूध से गूंद लें आटा। इसको बिल्कुल हल्के हाथ से गूंदना है, ज़ोर ज़ोर से नहीं करना वरना ये मोटी मोटी लोइयाँ बन जाएंगी, हार्ड। फिर वो आटा ऐसे ना रोटी में सही नहीं बनेगा। इसे हल्के हाथ से आपने इसको गूंदना है। ये देखिए मैंने ये अब आटा गूंद लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा घी लगा के फिर इस पर क्लीन फिल लगा के और ये इसको आधा घंटे के लिए रेस्ट दूंगी ताकि ये अच्छी तरह इसमें फर्म हो जाए। देखिए अब इसको मैंने रेस्ट दी थी आधा घंटा। अब इसको निकाल के इसको वर्किंग सरफेस पे ऐसे करेंगे। देखिए थोड़ा सा इसको ऐसे मल लेंगे आटे को। ताकि इसमें अगर चीनी के थोड़े क्रिस्टल्स रह भी गए हैं ना तो ये मिक्स हो जाए। अब मैं इसके पार्ट्स बना लूँगी। जितने चाहे आप मर्जी है, बड़े पेड़े बनाए छोटे बनाए। अब मैं इसके काट लूँगी पेड़े। इसके मैंने 8 पेड़े बनाए हैं। अब इसको बेल लेंगे।
पहले सब पेड़े एक साथ बना लेंगे, फिर इसकी रोटियां बेल लेंगे। अब मैंने सब पेड़े एक साथ बेल लिए हैं, अब इसकी रोटी बेलेंगे। देखिए इसको जितना भी हो सके बेलने, जितना बड़ा कर सकते हैं ना इसको बड़ा करें, क्योंकि ये फिर फोल्ड होगा। अब इस पे घी लगाएंगे। घी को मैंने थोड़ा सा मेल्ट करके रखा था, वरना ये बहुत दानेदार मोटा मोटा होता है। गरम नहीं करना, लेकिन थोड़ा सा जैसे पिघल जाए। घी थोड़ा सा अच्छी तरह लगाना है। अब इस पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, थोड़ा सा हल्का, बिल्कुल हल्का। अब इसको फैला लेंगे अच्छी तरह। अब इसको फोल्ड करेंगे, ये देखें। अब इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे ताकि थोड़ा सा लंबा हो जाए। अब इसके पेड़े बना लेंगे। अब मैं ये सारे पेड़े बना के फिर एक साथ आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ये इसको भी पेड़ा बना के भी थोड़ी देर रखना है। अब दूसरे पेड़ इसको रोटी को भी इसी तरह घी लगाएंगे। घी थोड़ा अच्छा लगाना है, थोड़ा ज़्यादा करके लगाना है, क्योंकि ये जब पराठे पकेंगे ना तो इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये खस्ता बनेंगे बिल्कुल। अब थोड़ा सा दोबारा मैदा डस्ट करेंगे, ये देखिए। क्योंकि ये मैदा जब इसमें डस्ट करेंगे ना तो इस वजह से इसकी परतें खुलेंगी। ये देखिए इसमें कितनी परत बन जाएगी, ये देखिए फोल्ड करने से। अब इसको उसी तरह स्ट्रेच करेंगे, देखिए। अब इसको ऐसे लपेट लेंगे। अब सब मैं उसी तरह बेल लूँगी सारे, फिर आपको दिखाती हूँ फ्रोज़न करके। जितना आप रोटी को बड़ा कर सकते हैं उतना बड़ा करें, क्योंकि इसमें परतें ज़्यादा बनेंगी। जितनी बड़ी होगी ना रोटी उतनी ज़्यादा परतें बनेंगी। छोटी रोटी को आप रोल करेंगे तो उसकी परतें भी थोड़ी सी बनेंगी। अब थोड़ा सा इस पर मैदा डस्ट करेंगे। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे रोल कर लेंगे।
अब ये देखिए मैंने ये सारे पेड़े बना लिए हैं। अब इसकी रोटियां बेलते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब मैंने ये रोटी बेल ली है। अब इसको ये जो शॉपर आती है ना बेकिंग वाली, इसको मैंने ये नीचे से काट के इसको साइड से काट दिया। यानी ये देखें, ये जो दूध की शॉपर आती है ना, ये ऐसे ये दूध की शॉपर आती है, ये वैसी शॉपर मैंने मंगा ली थी। ये देखें, इसका पहले ये नीचे से किनारा काटें, फिर इसको ये देखें साइड में से खोल लें। अब ये देखें, अब इसको ये एक रखें, फिर ये दूसरा। ये देखें, अब ज़्यादा जो हो तो आपकी मर्ज़ी है, चाहें तो काट लें। ये देखें, ये सब मैं एक बेल के फिर आपको दिखाती हूँ फ्रीज करने का तरीका। ये देखें, अब मैंने ये सारे पराठे बेल लिए हैं और इसको ट्रे में रखा है। आप ट्रे में रख के और फिर फ्रीज़ कीजिएगा। जब निकालना हो, जब बनाना हो तो आप ये एक निकालें और ये इसमें से शॉपर निकाल के और इसको पका लें। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल गुलजादीज़ कुकिंग को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।